तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत। उपाय साधु संग और प्रार्थना। भक्त साधु संग से क्या उपकार होता है? श्री रामकृष्ण, ईश्वर पर अनुराग होता है, उनसे प्रेम होता है, व्याकुलता न आने से कुछ नहीं होता। साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है। जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा ही चिंतित रहता है और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह जिस प्रकार ऑफिस घूमता रहता है, व्याकुल रहता है, उसी प्रकार यदि किसी ऑफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं, तो फिर दूसरे दिन आकर पूछता है क्या आज कोई जगह खाली हुई। एक और उपाय है व्याकुल होकर प्रार्थना करना। ईश्वर अपने हैं, उनसे कहना पड़ता है तुम कैसे हो, दर्शन दो। दर्शन देना ही होगा, तुमने मुझे पैदा क्यों किया। सिखों ने कहा था ईश्वर दयामय है, मैंने उनसे कहा था दयामय क्यों कहूँ, उन्होंने हमें पैदा किया है। यदि वे वैसा करें जिससे हमारा मंगल हो तो इसमें आश्चर्य की क्या है, आश्चर्य क्या है। माँ बाप बच्चों का पालन करेंगे ही, इसमें फिर दया की क्या बात है। यह तो करना ही होगा, इसीलिए उन पर जबरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी होगी। वे हमारी माँ और हमारी बाप जो है। लड़का यदि खाना पीना छोड़ दे तो माँ बाप उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा मांगता है और बार बार कहता है माँ तेरे पैरों पड़ता हूँ, मुझे 2 पैसे दे दो, तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेंक ही देती है। साधु संग करने पर एक और उपकार होता है, सत और असत का विचार। सत नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर, असत अर्थात अनित्य। असत पथ पर मन जाते ही विचार करना पड़ता है। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने के लिए सूंड बढ़ाता है तो उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है। पड़ोसी महाराज, पाप बुद्धि क्यों होती है? श्री रामकृष्ण, उनके जगत में सभी प्रकार है, साधु और लोग भी उन्होंने बनाए हैं, दुष्ट लोगों के भी उन्होंने ही बनाया है। सद्बुद्धि भी वे देते हैं, असद्बुद्धि भी। पड़ोसी, तो क्या पाप करने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? श्री रामकृष्ण, ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उसका फल भोगना पड़ेगा।
मिर्च खाने पर क्या तीखा न लगेगा। सेजो बाबू ने अपनी जवानी में बहुत कुछ किया था, इसलिए मरते समय उन्हें अनेक प्रकार के रोग हुए। कम उम्र में इतना पता नहीं चलता। कालीबाड़ी में भोजन पकाने के लिए सुंदरबन की लकड़ी रहती है। वह गीली लकड़ी पहले पहल अच्छी जलती है। उस समय मालूम भी नहीं होता कि इसके अंदर जल है। लकड़ी का जलना समाप्त होते समय सारा जल पीछे की ओर आ जाता है और फच फौच करके चूल्हे की आग बुझा देती है। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ इन सब से सावधान रहना चाहिए। देखो ना, हनुमान ने क्रोध में लंका जला दी थी। अंत में ख्याल आया अशोक वन में सीता है। सब सटपटाने लगे कि कहीं सीता जी का कुछ न हो जाए। आज यो यसको अलिकति व्याख्या गरौँ है त। अब एकजना भक्तले सोध्छन् अब उपाय के हो, होइन? साधु सङ्ग र प्रार्थना भनेर ठाकुरले भन्नुभयो। त्यो हामीले पछिल्लो अस्ति पढ्यौँ, होइन? त्यसपछि फेरि भन्छन् साधु सङ्गबाट के उपकार हुन्छ। श्रीरामकृष्णले भन्नुहुन्छ साधु संग ईश्वर पर अनुराग होता है, उनसे प्रेम होता है। अब साधु संगले के हुन्छ भने ठ्याक्कै साधु संग भनेको के हो भने सत्संग, साधु संग। तर कुनै तिमी गेरु वस्त्र लगाएर पनि साधु भनेरै चिनिन्छ, होइन? तर त्यहाँ गएर पनि तिम्रो विषय चर्चा भयो भने त्यो फेरि साधु संग भएन। त्यही भएर सत्चर्चा ईश्वरीय प्रसङ्ग जहाँ हुन्छ, त्यो जहाँ बसेर ईश्वरको नाम गुणगान, ईश्वरीय प्रसङ्ग ईश्वरको, होइन, त्यो विषयमा जुन केवल ईश्वरीय प्रसङ्गमा मात्रै कुरा भयो भने त्यो ठिक साधुसँग भयो। त्यसकारणले साधुसँग भन्दा त्यो त्यस्तो साधुसँगले के हुन्छ भने साधारणतः साधुहरू ईश्वरको लागि सबै कुराहरू त्याग गरेको हुनाले उनीहरूसित बसेर सत्सङ्ग ईश्वरको नाम लिँदाखेरि चाहिँ ईश्वर प्रति एउटा चाहिँ प्रेम हुन्छ। ईश्वर प्रति ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने इच्छाभित्र जाग्छ। जसको अगाडि बस्दाखेरि ईश्वर प्रति त्यो एउटा प्रेम जाग्छ नि, ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने इच्छा जाग्छ, ठिक त्यो नै रियल साधु सङ्ग हो। कुरा बुझ्यो? त्यो हो साधु सङ्ग भनेको ईश्वर पर अनुराग होता है, ईश्वरतिर मन तानिन्छ। त्यही भएर को साधु हो भनेर तिमी जोसँग गएर कुरा गर्दाखेरि उसँग कुरा गरेपछि तिम्रो मन ईश्वरतिर तानिन्छ भने त्यो साधु सङ्ग हो। अनि प्राण ईश्वरको लागि प्राण व्याकुल हुन्छ साधु सङ्गले। जसरी घरमा कोही अस्वस्थ भयो भने जहिले पनि उसैको चिन्ता हुन्छ, त्यसरी नै मन पनि ईश्वरको लागि व्याकुल हुन्छ। र अर्को कुरा के भन्नुभयो भने श्रीरामकृष्णले व्याकुल भएर ईश्वरलाई पुकार्नु, एउटा साधुसँग, अर्को प्रार्थना। साधुसँग त एकजना साधुसँग बसेर साधुसँग गर्न पर्यो, चारजना भेला भएर साधुसँग हुने भयो। तर ईश्वरको लागि प्रार्थना त म एकान्तमा छु भने पनि मैले प्रार्थना गर्न सक्छु। भित्र आन्तरिक रूपमा ईश्वरलाई प्रार्थना गर्यो भने पनि त्यसले के हुन्छ भने ईश्वरप्रति हाम्रो चाहिँ प्रेम जाग्छ। अनि व्याकुलता भन्ने कुरा ईश्वरप्रति आउँछ। साधुसँगले अर्को पनि एउटा के उपकार गर्छ भने के नित्य वस्तु हो, के अनित्य वस्तु हो, सत र असतको विचार, त्यो विवेक पनि हामीभित्र पलाउँछ। सत नित्य पदार्थ अर्थात् ईश्वर, असत अर्थात् अनित्य। अनित्य भनेको जुन छ तर केही क्षणको लागि छ, अनित्य सधैँको लागि रहँदैन। हाम्रो जीवन पनि त यो अहिले हामीले जुन जीवन पाएको छौँ त्यो त 100 वर्षको जीवन हो।
अब हामीले जुन कुराहरू प्राप्त गर्न चाहन्छौँ त्यसको आयु त अझै 2-4 वर्ष पनि हुँदैन। त्यस्तो चिजको लागि हामी होइन मान्छेको जीवन मा के हुन्छ भने यो शरीर नै कै आयु निर्धारित छ भनेपछि यो अनित्य वस्तु हो। अनि यो संसारमा हामीले प्राप्त गर्न खोज्ने चिज पनि अनित्य भयो। अनित्य वस्तुको लागि मान्छेले धेरै समय गर्न हुँदैन। नित्य वस्तु ईश्वर मात्रै एकमात्र नित्य वस्तु हो जो प्राप्य हो, जहिले पनि इटर्नल, जहिले पनि त्यो अनन्तकालसम्म हामीसित नै हुन्छ। भगवान नै एकमात्र नित्य वस्तु हो, अरू सबै अनित्य वस्तु हो, आउँछ जान्छ, धेरै दिन टिक्दैन। त्यही भएर त्यसको लागि धेरै त्यो समय खर्च पनि गर्न पर्दैन। जीवन व्यतीत गर्नको लागि जति आवश्यक छ त्यति मात्रै। अनि एकजना भक्तले पडोसी एकजनाले सोध्नुभयो पाप बुद्धि किन हुन्छ? ठाकुरले भन्नुहुन्छ, श्रीरामकृष्णले, भगवानको जगतमा यो हामीले भोलि फेरि पढौँ, यो अलिकति यो पाप बुद्धि किन हुन्छ र यो पापको हामी गरेपछि हामीमाथि त्यसको जिम्मेवारी आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय अलिकति राम्रोसित व्याख्या गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई फेरि भोलि पनि पढ्नको लागि है, यसलाई हामीले भोलि पनि पढ्ने। ओम निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।